नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवांगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों कर्नाटक में साधु नंदी जी की बहुत ही निर्मम हत्या की गई थी। हत्या के बाद अनेकों टुकड़े किए गए। टुकड़े करने के बाद अपराधियों को कहा गया कि गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि धर्म की हानि तो हमने सुनी थी। कहीं ना कहीं गुरु भगवंतों पर इस तरह के अत्याचार भी जो है रूह को कपा देने वाले हैं, क्योंकि आम इंसान ही जब सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और गुरु भगवंतों तक ये जो अपराध पहुंच जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि समाज का क्या होगा। क्योंकि ये वो कड़ी हैं जो कि हमें धर्म से जोड़ते हैं और हमारे धर्म के संरक्षण कह लीजिए या कि रक्षक कह लीजिए। अगर इनके बिना हम अपने समाज के एक अच्छी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और जैन मुनि हो तो अगर हम बात करें, क्योंकि जैन हमेशा ही अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलते रहे हैं और उनके साथ ही हिंसा होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ासकर सियासत पे बहुत उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि सियासत कभी धर्म से ऊपर नहीं हो सकती और ऐसी सियासत किस काम की कि जो धर्म की रक्षा ही न कर पाए। इसी सब के खिलाफ शुभिता जी महाराज सही मेरे साथ है, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है। और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे लुधियाना के हैबोवाल से ये पहले गुरु माता हैं, साध्वी जी हैं, जो आगे चल के आए हैं और जिन्होंने आवाज़ अभी तक बुलंद की है। और सभी को आगे आना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म बेशक गिनती में कम है, लेकिन कार्यों में कई गुना ऊपर है। तो आइए सबसे पहले उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। जय श्री जी। अ, आप लगातार कर्नाटक में वो हिंसा को लेकर विरोध कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। आपके हर प्रवचन में एक क्रांतिकारी चिंगारी नज़र आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस चिंगारी की कमी अभी समाज में बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे उसको? ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ ये भारत आज सुरक्षित है तो ऋषि मुनियों की संस्कृति के कारण सुरक्षित है। लेकिन जिस भारत को हम ऋषि मुनियों का देश बोलते हैं, उसी भारत में यदि ऋषि मुनि सुरक्षित ना हो तो उस भारत का क्या हाल होगा। उसकी दुर्दशा का हम क्या हाल बता सकते हैं और उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ये बात मैंने पढ़ी सुनी, मुझे बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का था, एक जैन मुनि जो अकिंचन है, त्यागी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ एक दो रोटी के सिवा, और उसके लिए भी यदि उसको इतनी दर्दनाक मौत सहनी पड़ती है तो इससे बड़ी जैन समाज के लिए दुख की बात क्या होगी और शर्म की बात क्या होगी। क्योंकि इतनी बड़ी घटना कर्नाटक में कान कुमार मुनि जो दिगंबर है, जो कपड़े भी नहीं पहनते, और उनके लिए इतनी दर्दनाक मौत कि पहले उनको किडनैप किया गया, फिर उन्हें करंट लगाया गया, करंट से उनको प्रताड़ित किया गया, और इतना ही नहीं, फिर उनके 9 टुकड़े किए गए। कितनी घिनौनी बात है। आज तक ये बात हमने गृहस्थियों के लिए सुनी थी, ठीक है, उनके बीच में कोई मामला होता होगा। ये बात मुझे उनके लिए भी बड़ी अखरती है और मैं इस विषय पे भी बोलूँगी, जो आजकल लड़कियों के साथ हो रहा है, मैं इस विषय पे भी बोलूँगी। लेकिन पहले मैं बात करती हूँ जैन संत की। 9 टुकड़े करके उनको बोरवेल में फेंक दिया गया। जब जैन समाज को पता चला, पुलिस ने वो टुकड़े उठाए, किस तरह से उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्होंने संस्कार किया। इससे बड़ी घृणित बात और क्या होगी जैन समाज के लिए। जैन संतों के साथ ऐसा हुआ। समय समय पर जैन इतिहास में हमेशा जैन संतों के साथ कभी राजा महाराजाओं की तरफ से, कभी मुगल शासकों की तरफ से, कभी अंग्रेजों की तरफ से ऐसे ऐसे अत्याचार होते रहे। लेकिन इस समय स्वतंत्र भारत है, इस समय मोदी सरकार है, मोदी जो स्वयं धर्म को मानते हैं, और ऐसे उनके शासन में यदि जैन मुनियों पर कोई आंच आती है तो ये बड़ी ही घृणास्पद बात होगी। और इस बात को देखते हुए रविवार को हमने युवा दिवस रखा था, और उस युवा दिवस पर मैंने एक जागृति लाने की कोशिश की। मैंने युवकों को आह्वान किया कि युवकों आगे आओ और तुम इस विषय में थोड़ा सोचो, जागो, तुम कब तक सोते रहोगे। तो समय समय पर क्या हुआ, पहले हमारे संथारे पर रोक लगाने की कोशिश की, फिर हमारे गिरनार जी पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर हमारे जो 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है शिखर जी पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर अब जैन संतों के साथ ऐसा हुआ। कभी जैन संतों के साथ एक्सीडेंट होता है, कोई सुरक्षा नहीं। एक जैन समाज मूक दर्शक बने क्या करता है, ज्ञापन लेता है और सरकार को सौंप आता है। परिणाम क्या निकलता है, शून्य। लेकिन अब परिणाम शून्य नहीं होना चाहिए, अब परिणाम निकलना चाहिए, कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। यदि भारत सरकार इस विषय में कोई निर्णय नहीं लेती, कोई जागृति नहीं लेकर आती, या जब तक जैन समाज को संतुष्ट नहीं कर देती, तो मैं साध्वी शुभिता ये कहती हूँ कि हम
चुप नहीं बैठेंगे, चाहे संत कोई संप्रदाय का हो। हमारे जो पिता है, परम पिता, वो भगवान महावीर स्वामी हैं और हम उनकी संतान हैं। हमारे में मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारे में मनभेद नहीं है। और इसलिए मैं समग्र जैन समाज से कहना चाहूँगी, चाहे वो मूर्ति पूजक समाज हो, चाहे दिगंबर समाज हो, चाहे तेरापंथ समाज हो और चाहे हम स्थानकवासी समाज हो, और हमको एकजुट होकर देश में क्रांति लानी होगी। और सरकार को ये बताना होगा कि जैन भले ही मुट्ठी भर हो लेकिन ये जो जैन हैं अहिंसक हो सकते हैं, नपुंसक नहीं हो सकते, क्योंकि जैन धर्म वीरों का धर्म है, कायरों का धर्म नहीं है। और यही आवाज़ जब मैंने अपने हैबोवाल श्री संघ में उठाई तो मैं हैरान हो गई जब हमारे प्रधान श्री पंकज जैन मालकस, भाई विशाल जैन और युवा मंडल के प्रधान भाई भूपेश जी, चेयरमैन भाई सुधीर जी आगे आए और मैंने उनको कहा आपको कुछ करना चाहिए, आप शांत कैसे बैठे हो। उन्होंने कहा महाराज कहो क्या कहो, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। मैंने कहा आपको प्रदर्शन करना है, आवाज़ उठानी है। और देखो युवाओं में एक जोश आया, उन्होंने कहा गुरनी जी महाराज जैसा आप कहोगे वैसा होगा। और हम 4 दिन से लगातार इस विषय पर बोल रहे हैं, कथाओं में लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। और आज पंकज जैन जी के नेतृत्व में उनकी समस्त कार्यकारिणी जो है, चेयरमैन सुरेंद्र मोहन जी, कपिल जी वगैरह जितनी भी उनकी कार्यकारिणी है, युवा मंडल के जो प्रधान चेयरमैन हैं, उनकी सदस्यता में, उनके निर्देशन में आज एक विशाल जन रैली, आक्रोश रैली निकाली। ये अहिंसक थी, हमें हिंसा नहीं करनी लेकिन अहिंसक रूप से हमें अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी है। हमें न्याय चाहिए। कब तक जैन समाज यूं मौन रहेगा और कब तक जैन समाज के साथ ये हादसे होते रहेंगे, कब तक हमारे साथ ये दुर्घटनाएं घटित होती रहेंगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ये आक्रोश सिर्फ जो हैबोवाल समाज ने जो एक रैली निकाली, ये सिर्फ हैबोवाल तक सीमित न रहे, ये हर युवा तक पहुँचे, हर युवा में जागृति आए, हर युवा जागे। कहीं ऐसा ना हो आज हमारा गिरनार खतरे में है, आज हमारा समय शिखर खतरे में है, आज हमारे संत खतरे में है और कहीं कल जैनियों का अस्तित्व ही खतरे में ना पड़ जाए। तो इसलिए हमें इस बात के लिए जागना होगा। चंद पैसों का जो लगाया गया आरोप, उसको कैसे देखते हैं? जब तक सीबीआई जांच या क्राइम जांच नहीं होगी तब तक इस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने भय के मारे या फिर किसी के दबाव में आकर, वो व्यक्ति कुछ भी बात कह सकते हैं, दबाव में आकर उन्होंने ये कह भी दिया हो कि हमने चंद पैसों के लिए मार दिया। लेकिन अगर चंद पैसों के लिए मारा जाता है तो उसको टुकड़े नहीं किए जाते, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। तो इसलिए मैं सरकार से कहूँगी कि इसकी पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये क्रांतिकारी आपके प्रवचन का जो असर है वो दिखा भी, और गिनती भी बहुत बड़ी थी, सभी सड़कों पे भी उतरे और जानी मानी हस्तियां भी पहुंची हैं। लेकिन अभी भी दुख की बात, तो दुख तो तब महसूस होता है कि जब दृष्टि ऐसे घुमाते हैं तो कई और जैन स्थानक और गुरु भगवंत भी ध्यान में आते हैं जिन्होंने अभी तक आवाज़ ही नहीं उठाई है। उनको क्या कहेंगे? मैं बच्चा हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, मैं बहुत छोटी हूँ, सभी से बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं निवेदन कर सकती हूँ, मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं विनती कर सकती हूँ। यदि मेरी आवाज़ जैन समाज के जितने भी बड़े धर्म गुरु हैं सुन रहे हैं, जैन समाज के पदाधिकारी सुन रहे हैं, तो मैं उन सब से निवेदन करती हूँ कि आप भी इसके विषय में आवाज़ उठाएं। बिल्कुल आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार धर्म की हानि के साथ अब साधु संतों तक ये जो कह सकते हैं हिंसा के हाथ पहुंच चुके हैं। और आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। और इसी तरह आप देखते रहे आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन नवजोत के साथ शिवांगी।